రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ముఖ్యంగా హైదరాబాద్‌లో ఒక ఆందోళన, ఒక నినాదం పెద్ద ఎత్తున బలపడతా ఉన్నది రోజు రోజుకు. కొంతమంది మార్వాడి గో బ్యాక్ అనే నినాదాన్ని రోజు రోజుకు ఉధృతం చేస్తా ఉన్నారు. ఆ మార్వాడీల వల్ల తెలంగాణ ప్రజల అస్తిత్వం దెబ్బతింటుందని, వాళ్ళ ఉపాధి, వ్యాపారాలు దెబ్బతింటున్నాయని కొంతమంది ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సికింద్రాబాద్ ఘటన తర్వాత ఈ ఆందోళన ఇంకా పెరుగుతూ వస్తా ఉన్నది రోజు రోజు. ఈ విషయంపై మనతో పాటు మాట్లాడడానికి గోషామహల్‌లో కొంతమంది నాయకులు కావచ్చు, మార్వాడీలు కావచ్చు మనతో పాటు ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ మార్వాడీల ఇష్యూపై మనతో పాటు మాట్లాడడానికి బీజేపీ మహిళా మోర్చా నాయకురాలున్నారు. మేడం నమస్తే. నమస్తే. మేడం ఒక స్లోగన్ పోతా ఉన్నది హైదరాబాద్‌లో మార్వాడి గో బ్యాక్. మార్వాడి వల్ల మా వ్యాపారాలు పోతా ఉన్నాయి. మా కల్చర్ దెబ్బతింటుందని ఒక స్లోగన్ పోతా ఉంది కదా! దీనిపై మీరేమంటారు? देखिए ये सब राजनीतिक एक चाल बोलते हैं ना वो है। बीआरएस और कांग्रेस वालों ने क्या किया? बीआरएस की सरकार आके गई उन्होंने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने इतने वादे किए उन्होंने कुछ नहीं किया। तो इन्होंने क्या किया एक कम्युनिस्ट पॉलिसी निकाल ली कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो बोलते थे अंग्रेज जिन्होंने किया था। तो बस वही किया इन्होंने कि भई ये जो अच्छे से अमन शांति से जो लोग रहते थे उनके बीच में जातिवाद के नाम से फूट डालो और राज करो। बट इनका होना जाना कुछ भी नहीं है। इन लोग को लग रहा है कि आने वाले जो जनपद इलेक्शंस है, जो ग्राम पंचायत के इलेक्शंस है, जो कॉर्पोरेटर इलेक्शंस है, उनमें ये ऐसे जो जातिवाद फैलाएँगे और अपने वोट बैंक को मजबूत करेंगे, तो ये उनकी गलतफ़हमी है। మార్వాడి వ్యాపారం అనేది పెద్ద సిండికేట్ చేసి, ఈ లోకల్ చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు మొత్తం దెబ్బతీస్తున్నారు. వాళ్ళు ఇక్కడికొచ్చిన తర్వాత మా వ్యాపారాలు దెబ్బతింటున్నాయని ఒక ఆందోళన వ్యక్తం అవుతుంది కదా! దీని మీద ఏమంటారు? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जो देश की सबसे बड़ा व्यापारी अगर देश में देखा जाए तो वो भी मारवाड़ी कल्चर से ही आता है, गुजराती कल्चर से ही आता है। आज देश की जो भी फाइनेंशियल जितना स्ट्रॉन्ग हमने देश को बनाया है मारवाड़ी लोगों ने, आप देख सकते हैं आर्थिक व्यवस्था आज पूरी मारवाड़ीज़ की तरफ से ही सबसे ज़्यादा टैक्स आता है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भरने वाले मारवाड़ीज़ हैं। और जो रही बात बिज़नेस की, बड़े बिज़नेसमैन्स आके छोटे बिज़नेस को, तो ये बिल्कुल उनकी गलत सोच है। क्योंकि जो बड़े बिज़नेसमैन्स अगर व्यापारी मारवाड़ी वर्ग से आते हैं, तो वो डेफ़िनेटली अपने से जो छोटे बिज़नेस वाले हैं, उनकी मदद करते हैं और उनको एक ज़रिया बनाते हैं कि किस तरीके से हम आपको ये चीज़ इतने में ला के देते हैं, आप उसको सेल करिए। उल्टा ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। ये एक हम एक फैमिली की तरह ये काम करते आए हैं। तो ये बोलना बिल्कुल गलत है कि यहाँ के छोटे व्यापारियों को मारवाड़ी बड़े व्यापारी खा रहे हैं। ఏ మార్వాడి వాపస్ జావోకే స్లోగన్ వెనుక ఎవరున్నారని మీరు అనుకుంటున్నారు? देखिए, गो बैक मारवाड़ी जो बोल रहे हैं, वो कैसे निकाल सकते हैं मारवाड़ी को? सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में 19(1) ई में लिखा हुआ है कि भारत के किसी भी नागरिक को कहीं भी रहने और बसने का अधिकार है। तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम देश के किसी भी कोने में रह सकते हैं और बस सकते हैं। तो ये निकलने का तो सवाल ही नहीं उठता। और दूसरी बात है गो बैक मारवाड़ी, निकालना है मारवाड़ीज़ को निकालने के बजाय आप गो बैक जिहादीज़ बोलिए ना। और भी ऐसी कई नेगेटिव चीज़ें जो देश में आ रही है, जो घुसपैठी आ रहे हैं, जो इल्लीगल तरीके से देश में आ रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को, देश की शांति को नुकसान पहुँचा रहे हैं, गो बैक कराना है, उनका कराइए। मारवाड़ी कल्चर वाले एक बहुत ही शांतिपूर्वक लोग हैं। वो हर अपने देश, अपना गाँव छोड़ के जो जिस शहर में आते हैं, उसे बसाते हैं। वहाँ उस प्रदेश की भी वो अर्थव्यवस्था को सुधारते हैं। आप देख सकते हो तेलंगाना में भी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू टैक्स पेयर मारवाड़ीज़ हैं। तो कहीं न कहीं सरकार की भी मदद अगर करता है तो मारवाड़ी करता है। और उसके अलावा अगर कहीं कोई किसी को तकलीफ़ आती है, कुछ होती है, तो सबसे पहले मारवाड़ी ही उसकी मदद करने को जाता है। ये आप हर जगह देख सकते हैं। మార్వాడి వ్యాపార్యం జీరో దందా కర్రా అని అంటే జీరో దందా చేస్తారని ఒక ఆరోపణ ఉంది. వాస్తవమా అది? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ये सरकार का काम है, टास्क और डिपार्टमेंट्स हैं, उनका काम है, वो चेक कर सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या डुप्लीकेट है। और ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से कई ऐसे बनाए हुए विभाग जो इसकी जानकारी लेते हैं। मारवाड़ी अपना सीधा-साधा धंधा करता है, उसको रोज़ी-रोटी से मतलब है, उसको देश की शांति से मतलब है, वो ये किसी तरीके की जातिवाद में पड़ता ही नहीं है। ये इस बार क्या हुआ, एक छोटे से जो मोंडा मार्केट में एक छोटा-सा इंसिडेंस हुआ, तो वहाँ का मैं ये बोल सकती हूँ एक असफल एक लीडर, जिसकी लीडरशिप इलेक्शंस में चली नहीं, तो उसने अपनी एक दुकान यहाँ खोल ली कि चलो ये बाँटो और इस मुद्दे को एक राजनीतिक मुद्दा बनाओ। बट उस यहाँ पे भी उसकी दाल गलने वाली नहीं है। तो मैं तो बोलती हूँ ऐसे लोगों को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। ऐसे घटिया तरीके से अगर वो देश का वातावरण बिगाड़ रहे हैं तो बेटर है कि वो राजनीति छोड़ दें और कुछ अपने काम धंधे पे लगें। और जैसा कि बोला जा रहा है कि मारवाड़ी तेलुगु वालों को या तेलंगाना के लोगों को काम पे नहीं रखते हैं, ऐसा कुछ भी मैंने सुनने में आया। तो ऐसे जो लोग जो लीडरशिप नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नाम भी है उनका, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि नाम सबको मालूम है। तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि किसी भी मारवाड़ी दुकान में अगर वो जाएँगे तो उनको रोज़गार ज़रूर मिलेगा। नमस्ते जी।
नमस्कार। मारवाड़ वापस जाओ स्लोगन चल रहा है हैदराबाद में, क्या बोलता है इसका? नहीं, ये तो भारत की विशेषता ही यही है, विविधता में एकता भारत की विशेषता। हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, इसका मूल स्लोगन यही होना चाहिए कि अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग भाषा के रहने वाले व्यक्ति हमेशा से भारत में रहते आए हैं और यही भारत की पहचान है, विविधता में एकता मेरे भारत की विशेषता। अलग-अलग तीज, त्योहार इत्यादि सब चीज़ पूरे भारत में आज कई ऐसे राज्य भी हैं, राजस्थान, हरियाणा में, जो अपने तेलुगु भाषी भाई है, जो गुजराती भाषी भाई है, अलग-अलग भाई जाकर वहाँ पर भी प्रांत में रह रहे हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्योंकि शास्त्र की दृष्टि से भी अगर हम देखते हैं, तो भारत के अंदर खास करके दक्षिण भारत में 5 ब्राह्मणों की जो है श्रेणी दी गई है। इसमें से सबसे पहले द्रविड़ जो ब्राह्मण आए हैं, जिन्होंने वेदों की रचना की, ऋग्वेद के जो है सो मंत्रों का उच्चारण कर कर शास्त्रों को और पूरे विश्व को मार्ग बताया, वसुधैव कुटुंबकम बोलकर। तो उसको भी अपनाने में सभी लोग आज चारों वेदों को मान रहे हैं, सभी लोग चारों वेदों के अनुसार से ही जीवन को जी रहे हैं। तो केवल और केवल अपने अपने राजनीतिक क्षेत्र को चमकाने के चक्कर में आपस में लोगों को लड़ाना और तनाव पैदा करना, भारत की जनता ऐसी है ही नहीं जिसमें भाषा का अंतर आने पर भी भेद आ जाए। क्योंकि भाषा का अंतर आने का मतलब ही ये है कि जितनी ज़्यादा भाषाएं भारत के अंदर हैं, उतनी ज़्यादा मजबूती भारत देश को प्राप्त होनी चाहिए और हो उसके बिल्कुल विपरीत रहा है। चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, सबको इस पे कुछ ना कुछ टिप्पणी करनी चाहिए और प्रतिक्रिया लेकर आपसी भाईचारा, क्योंकि आज हमारे पास भी कई ऐसे लोग आते हैं जो तेलुगु भाषा में बात करते हैं। आज हम भी कितने लोगों के पास जाते हैं कि वो हिंदी भाषा में और तेलुगु भाषा में बात करते हैं। अभी भी हम श्रावण मासम चल रहा है, श्रावण मासम में कितने ऐसे अभिषेक पूजा हमने करवाई है जो हमारे तेलुगु फिल्म एक्टर्स हैं, उनके पास जाकर जो है हमने जो है सो नागार्जुना साहब के पास हमने पूजा कराई। तो वहाँ पर इसका कोई अंतर ही नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ राजनीति का षड्यंत्र है, जो आपस में लोगों को लड़ाकर भारत की जो अखंडता है, अक्षुण्णता है, उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। What do you think about the Marwadi go back slogan? Who is पीछे with the slogan? नहीं, इसमें मैं टिप्पणी ये देना चाहूँगा कि इन दिस ऑल अबाउट ऑल दिस इन थिंग्स आर फुल्ली प्लेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज ओनली। मैं किसी एक पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नहीं जाऊँगा। कुछ विवेक जनता में भी होना चाहिए। अगर आज आकर मुझे कोई बोलेगा कि आपके लिए मुझे कुछ बोल रहा है, तो मैं भी ये कोशिश करूँ। आज हम चार मीनार 400 साल से पुराना बना हुआ है, इसके दोनों तरफ देखेंगे तो 100-100 ज्वेलरी के शॉप्स बने हुए हैं। तो कई जो शॉप्स मारवाड़ी के भी है, कई तेलुगु के भी है, कई मुस्लिम भाई के भी है। तो ऐसा नहीं है कि ये मेरी दुकान के बाजू आपकी दुकान है तो मेरी दुकान को फ़र्क आएगा। ये सोच सबसे पहले हमको छोड़नी चाहिए। और किसका एजेंडा, किस तरह से ये चीज़ें प्रफुल्लित हो रही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ पहले देश में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा था, अब भाषा का झगड़ा पैदा कर कर राजनीतिक वोट को लेने का ही षड्यंत्र ये आम अलग-अलग पार्टियों के द्वारा ये किया जा रहा है। जिसको जैसे मौका मिला, उसने अपने वोट के लिए ये काम किया है। ये पक्की बात है। There is a allegation about Marwadi businessmen. The Marwadi businessmen are not paying GST properly. What is your opinion on it? नहीं, मैं ऐसा इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मारवाड़ी जो शब्द है, इसका मतलब ही ये है कि वो 1 रुपया कमाएगा तो उसको पता है कि मुझे 4 आने पहले गवर्नमेंट को देने हैं और उसके बाद 75 पैसे जो बचेंगे वो अपने उसमें से और 25 पैसे व्यापार को लगाना है, 25 पैसे अपने परिवार को लगाना है और जिस व्यापार से उसने कमाया है, दान धर्म करने के लिए 25 पैसे लगाएगा। ये मारवाड़ी का सिद्धांत है। अगर इस बात को लेकर हमारे तेलुगु भाषी भाई इस बात को लेकर अगर कोई मुद्दा ऐसा कुछ खड़ा कर रहे हैं, निश्चिंत रहिए, ऐसी कोई स्थिति है ही नहीं। गवर्नमेंट के जितने भी कैलकुलेशंस भी निकल कर आएंगे, उसमें आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे आईटी के टैक्स हो, कोई भी हो, उसमें सबसे पहला नंबर मारवाड़ी का ही रहेगा। Marwadi businessmen did not appoint at least local people as a workers in their shops and organizations. आपका बहुत अच्छा सुंदर प्रश्न है आपका। मैं ऐसे कई इंडस्ट्रियलिस्ट को जानता हूँ जो तेलंगाना में बड़े-बड़े फ्लोर मिल चला रहे हैं, बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, बड़े-बड़े इस्पात चला रहे हैं आयरन के। इसमें जितने भी है, इसमें मैं एक क्रेडिट देना चाहूँगा बीआरएस की गवर्नमेंट के एक हमारे लीडर हुए थे हरीश राव जी। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बहुत अच्छी एक नीति बनाई थी जिसके अंतर लगभग 30 से 38%
आपका जो वर्कर है आपके फैक्ट्री में, आपके इंडस्ट्री में, वो लोकल होना चाहिए। तो उसके ऊपर आज भी मैं कई ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट को जानता हूँ जिनके पास लोकल जितने भी वर्कर हैं, जो खेत अगर उनको आजकल एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा प्रचलन चल रहा है, तो उसमें पूरा काम जितने मारवाड़ीज के प्रॉपर्टी है उसमें पूरे तेलुगु भाषी जो ग्रामीण लोग हैं विलेज के, वही लोग काम कर रहे हैं। आज मेरा खुद का वेद विद्यालय है मोइनाबाद में, जहाँ 50 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उसमें तेलुगु बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उसमें कायस्थ बच्चे भी पढ़ रहे हैं। अलग अलग जाति का भेद रखते हुए उसमें जितना काम करने वाले जो है लेबर्स, वो सारे गौशाला में भी और वेद विद्यालय में तेलुगु लोग ही हैं। मोइनाबाद चिलकुल विलेज के ही लोकल पब्लिक आकर काम कर रही है। तो ये भ्रांति को भी समाप्त करना चाहिए। यदा कदा छोटी मोटी चीज़ों में शायद हो सकता है कहीं पर कुछ अंतर आया हो, क्योंकि तेलुगु भाइयों के मन में भी कुछ जहर आया है, तो मारवाड़ियों को भी मन में किसी ने कुछ ना कुछ जहर डाला हुआ है। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम, भारत की शक्ति को और मजबूत करने के लिए हम सब भाइयों को, हिंदू मुस्लिम हो चाहे तेलुगु हो चाहे कोई भी जाति के भाई हो, सबको एकता दिखानी चाहिए, तभी भारत की जो है विशेषता प्रखर होगी।